अगेन आप सबका कैरियर एंड कंपटीशन के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं अशोक देसवाल अगेन आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस कराऊंगा जो यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य से संबंधित माजुली मास्क को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग लगभग इंडिया में 600 प्रोडक्ट को मिल चुका है, 600 को। ज्योग्राफिकल इंडेक्स, किसी भी स्थान में कोई चीज पाई जाती है। फॉर एग्जांपल यूपी के अंदर जैसे कोई पर्टिकुलर वैरायटी का आम मिलता है तो उसको जीआई टैग मिल जाएगा कि यहाँ की विशेषता है। इसी तरह से माजुली एक द्वीप है असम के अंदर। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है? सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर बना हुआ है ये, कई किलोमीटर लंबा है, कई गांव बसे हुए इसमें। तो माजुली में ऐसा मुखौटा बनाते हैं जिसको पहनकर डांस और पूजा की जाती है। तो इस माजुली मास्क को क्या दिया गया है? जीआई टैग। और ये माजुली मास्क किस राज्य का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर होगा असम। और माजुली द्वीप के नाम से ही ये माजुली मास्क का नाम पड़ा है। ठीक है बच्चों, आगे समझ में फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। मानव विकास सूचकांक 2024 में इंडिया की रैंक क्या थी? मानव विकास सूचकांक का अर्थ है कि मानव को कितनी फैसिलिटीज मिल रही हैं। पूरे विश्व में एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि कौन सा देश फर्स्ट प्लेस पे, कौन सा सेकंड पे, कौन सा थर्ड पे। तो इंडिया का इसमें 134वां स्थान है मानव विकास सूचकांक में। मानव विकास सूचकांक में प्रथम जो देश है वह है स्विट्जरलैंड। कौन सा है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है, स्विट्जरलैंड, ये इस देश का मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान है। मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था देती है? मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको प्रत्येक वर्ष देता है नंबर्स कि कौन सा देश इसमें कौन से स्थान पर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिललाई सुंदरराजन के तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने पे किसने इस्तीफा दिया? तमिललाई सुंदरराजन ने इस्तीफा दिया। किस राज्य के राज्यपाल के? तेलंगाना के। तो किस राज्य के राज्यपाल ने सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दिया? मतलब इनको एक्स्ट्रा काम मिला उस राज्य का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है झारखंड। अगले प्रश्न पर आते हैं। नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स ने लॉन्च किया है? नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मेटा के सहयोग से नीति आयोग ने इसको
लॉन्च किया है। तो नीति आयोग जो बनाया गया है, ये किसके स्थान पर बना गया था? इंडिया में योजना आयोग के स्थान पर किसको लेके आए थे हम? नीति आयोग को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का आंसर है उत्तर प्रदेश। इस योजना में 1,000 करोड़ का प्रावधान है जो युवा उद्यमियों की सहायता करेगा। इस योजना के तहत 1 लाख, कितने बोला मैंने? 1 लाख युवा उद्यमी इसका फायदा उठाएंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? देखो, चुनाव आयोग में एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, ये होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, और इसके नीचे 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। क्या? चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर्स। तो ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नीचे कितने हैं? 2 इलेक्शन कमिश्नर। तो मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के, इंडिया के कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? इंडिया के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार इंडिया के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और इनके नीचे 2 जो चुनाव आयुक्त हैं वे कौन है? सुखबीर संधू, ज्ञानेश्वर कुमार, राजीव सिन्हा, या ए और बी दोनों? इसमें ए सुखबीर संधू तथा ज्ञानेश कुमार दोनों हैं। तो ये 2 चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में, और राजीव कुमार क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चुनाव आयोग एक ऑटोनोमस, स्वतंत्र संस्था होती है। ये अपना निर्णय जो उसके रूल एंड रेगुलेशन है उसके थ्रू काम करती है। तो भारत के, इंडिया के फर्स्ट चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये प्रश्न भी आ सकता है। इंडिया के मुख्य चुनाव आयुक्त पहले जो थे, सर्वप्रथम सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रसार भारती की नई समाचार साझाकरण प्लेटफॉर्म पर पीबी शब्द मतलब प्रसार भारती शब्द को किसने लॉन्च किया है? यह क्वेश्चन है अपने पास। इस प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन में क्या कहें? अमित शाह, अजीत डोभाल, एस जयशंकर या अनुराग ठाकुर। तो उसमें डी इसमें आंसर है, अनुराग ठाकुर। ये किस राज्य से आते हैं? ये आते हैं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से क्या है? अनुराग ठाकुर एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। 8th क्वेश्चन, पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली है? बताइए। फैज ईसा, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ या इमरान खान? इस प्रश्न का आंसर होगा आसिफ अली जरदारी। एक बार पहले भी ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इमरान खान पीएम थे पहले, अब नहीं है, प्रधानमंत्री थे। नवाज शरीफ भी पहले क्या थे? पीएम, अब नहीं है।
तो वर्तमान में एट प्रेजेंट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? पीएम। तो इसका आंसर होगा शहबाज शरीफ। ये शहबाज शरीफ जो हैं नवाज शरीफ के भाई हैं, ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? नाइन्थ क्वेश्चन आपके सामने है, के एस शर्मा, जे के टंडी, आर के चौधरी, एम वी राव। तो इस प्रश्न का आंसर होगा एम वी राव। 10th क्वेश्चन, इंडिया की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग का किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है सी, गुजरात में। इलेवेंथ क्वेश्चन, ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? यूएनईपी, वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 11th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यूएनईपी रिलीजेस ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, साइमन हैरिस किस यूरोपियन देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? साइमन हैरिस। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो ऑप्शन में क्या क्या है, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस तथा इटली। साइमन हैरिस की आयु मात्र 37 वर्ष है। कितने साल के हैं? 37 वर्ष के हैं, 37 ईयर्स की हैं। साइमन हैरिस बने हैं आयरलैंड के प्रधानमंत्री, पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आने के काफी चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2023 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है? एक संस्था है सिप्री जो रिपोर्ट जारी करती है प्रत्येक वर्ष। तो इसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एक देश जो फर्स्ट नंबर पर है हथियार इंपोर्ट करने में, दूसरे देशों से हथियार आयात करने में, वो क्या है? फर्स्ट है। ऑप्शन में इसमें क्या क्या है देखो बच्चों, चीन, पाकिस्तान, भारत, ईरान। तो इसका आंसर होगा भारत, इंडिया। इसका आंसर इंडिया। इंडिया वर्ल्ड में हथियारों के आयात में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। किस किस देश से लेता है? मेन रशिया से, यूएस से, जर्मनी से, फ्रांस से। इन देशों से मुख्य हथियार आयात करता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। हाल ही में बिचेत किस राज्य का 27वां जिला बना है? एक नया जिला बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में बिचेत, बिचेत को नया जिला बनाया गया है किस राज्य में? ऑप्शन में है अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। पीएम मोदी ने इंडिया के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विसेज की आधारशिला कहां रखी है? देखिए इसमें मुख्य
सहभागी जो है वो टाटा कंपनी है। तो ऑप्शन में क्या क्या है? पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात। इस प्रश्न का आंसर होगा गुजरात में, इसकी आधारशिला रखी गई है। 16 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोच रब आश्रम का उद्घाटन किया है? कोच रब आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने 1915 में दक्षिण अफ्रीका से जब वो भारत वापस आकर लौटे, इंडिया में आए, तो महात्मा गांधी ने कोच रब आश्रम की स्थापना की। कब की? 1915 में। 1915 में इस आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसका जो कॉरिडोर है उसको सत्याग्रह बोला जाता था। बाद में इस आश्रम को, कोच रब आश्रम को साबरमती में स्थानांतरित कर दिया और साबरमती आश्रम के नाम से फिर ये बाद में जाना जाने लगा। अभ्यास कटलेंस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? इसमें ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, सेशेल्स तथा जापान। तो इस प्रश्न का आंसर है सेशेल्स। सेशेल्स जो एक देश है, ये कहां पर है? हिंद महासागर में। ये हिंद महासागर में एक देश है तथा अफ्रीका महाद्वीप का एक देश कहलाता है। ये एक टापू है, द्वीप है, सेशेल्स। कहां पर है? हिंद महासागर में। सेशेल्स में 115 द्वीप शामिल हैं। कितने द्वीप हैं इसमें? सेशेल्स में 115 द्वीप हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिसजोकावा किस देश की हैं? मिस वर्ल्ड इसमें पूछा गया क्वेश्चन में। क्रिस्टीना है, ऑप्शन में है स्विट्जरलैंड, पनामा, फिनलैंड या चेक रिपब्लिक। तो अपना आंसर है चेक रिपब्लिक की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है? ट्विन मतलब दो, दोहरी है ये टनल, सुरंग। ऑप्शन में है असम, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा या अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर बनेगा अरुणाचल प्रदेश। यह टनल जोड़ती है गुवाहाटी को तवांग घाटी से। किसको? गुवाहाटी को तवांग घाटी से। गुवाहाटी है असम में, तवांग घाटी है अरुणाचल प्रदेश में। और इसका मुख्य भाग जो है ये
अरुणाचल प्रदेश में। इसकी लंबाई 3000 मीटर है। कितनी है? 3000 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सबसे लंबी ट्विन लेन टनल किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न पे आते हैं। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किस को सम्मानित किया गया है? ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानव अधिकार से संबंधित जो काम करते हैं, जो लेडीज मानव अधिकारों के लिए काम करती हैं, तो उनमें से पूरे विश्व में चुना जाता है कि किस महिला ने मानव अधिकारों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए अच्छा काम किया है, या उनकी सहायता की है, या उनकी मदद की है। तो इस प्रश्न के ऑप्शन में है नीता अंबानी, जया बच्चन, माधुरी दीक्षित, यानी स्मृति ईरानी। इस प्रश्न का आंसर है बच्चों नीता अंबानी, जो रिलायंस कंपनी के जो हेड है, उनकी क्या है? ये पत्नी है, नीता अंबानी। नीता अंबानी कई सामाजिक कार्य करती हैं। इन्होंने कई वृद्धाश्रम और अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय, काफी कुछ किया इन्होंने, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए। तो मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन किसे चुना गया है? नीता अंबानी को। अगला प्रश्न पर आते हैं। इंडिया की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहां किया गया? देखिए, इसमें थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना, इन तीनों सेनाओं की टुकड़ियों ने भाग लिया। तीनों सेनाओं ने भाग लिया। इसमें एक युद्ध अभ्यास किया गया कि दुश्मन हमला कर दे इंडिया पर, तो हमें मिलजुल कर एक साथ कैसे उसके लड़ना है, कैसे उसके दांत खट्टे करने हैं। इसमें ऑप्शन में दिया गया है श्रीनगर, उधमपुर, जैसलमेर या अल्मोड़ा। तो भारत शक्ति का आयोजन किया गया राजस्थान के जैसलमेर जिले में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन में नया सदस्य कौन बना है? पनामा, कीनिया, चिली या अर्जेंटीना? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में, देख लीजिए क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन है पनामा, केनिया, चिली तथा अर्जेंटीना। तो इसमें कौन सा देश इसका सदस्य बना है? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पनामा। देखो, पनामा जो है एक देश भी है, और पनामा क्या है? पनामा नहर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पैसिफिक सी एंड अटलांटिक ओशन को जोड़ता पनामा। पनामा देश में ही पनामा नहर का निर्माण किया गया है। पनामा जो देश है, ये सेंट्रल अमेरिका और साउथ यूएस का, अमेरिकन कंटिनेंट का एक पार्ट है पनामा देश। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस देश ने से संबंधित खिलाड़ी नील वैगनर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? नील वैगनर जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो ये किस देश के खिलाड़ी हैं? ये प्रश्न पूछा गया है इसमें। नील वैगनर जो खिलाड़ी हैं, इनका जन्म हुआ था दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका देश में इनका जन्म हुआ था।
देख लीजिए। तो ऑप्शन में है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड तथा श्रीलंका। नील वैगनर, जिनका जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ, वे खेलते थे न्यूजीलैंड की तरफ से। कहां, किस देश की? न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते थे नील वैगनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, वे राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत कर सकते हैं? इंडियन प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 पर्सन इन राज्यसभा। 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। किस किस क्षेत्र से? कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्र से। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन है उदय कोटक, अजय सिन्हा, सुधा मूर्ति, राज्यवर्धन सिंह राठौर। इस प्रश्न का आंसर है सुधा मूर्ति। अब आप कहेंगे सुधा मूर्ति कौन है? तो इन्फोसिस, आपने नाम सुना होगा, भारत इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है इन्फोसिस। इसकी ये अध्यक्ष हैं तथा इसकी को फाउंडर मेंबर भी हैं। सुधा मूर्ति इन्फोसिस की अध्यक्ष हैं। ये एक शिक्षिका, ये एक टीचर भी हैं, रह चुकी हैं, एक लेखिका भी रह चुकी हैं। लेखिका, कई पुस्तकें लिखी हैं। एक समाज सेविका भी हैं सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। पद्म श्री, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है सुधा मूर्ति को। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 25, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा को का अवमूल्यन किया है? अवमूल्यन, मुद्रा का अवमूल्यन का अर्थ है डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाना उसका। तो एक ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था ठीक ठाक से चल नहीं पा रही है, तो ऑप्शन में है इराक, पाकिस्तान, मिस्र या भूटान। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मिस्र। मिस्र ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो इसका ऑप्शन है वैष्णव पिचाई, यतीन भास्कर दुग्गल, कनिष्का शर्मा, इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन इसका आंसर है, यतीन भास्कर दुग्गल। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की है? देखिए, लक्षद्वीप इंडिया का सबसे छोटा
केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल में लक्षद्वीप क्या है, सबसे छोटा, यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। और लक्षद्वीप ही जनसंख्या में, किसमें, जनसंख्या में सबसे छोटा है। लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है केंद्र शासित प्रदेशों में, और लक्षद्वीप का क्षेत्रफल भी सबसे छोटा है। तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है क्या है, कवारत्ती है। ये तो हो गई लक्षद्वीप की राजधानी। तो इंडियन नेवी ने, इसका एक द्वीप है, उस द्वीप पर अपना एक बेस कैंप की स्थापना की है। वो बेस कैंप है मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप पर क्या किया है, बेस कैंप स्थापित किया है इंडियन नेवी ने। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया? इंडिया में सबसे पहले मेट्रो कहां चली, बताइए। इंडिया में सबसे पहले मेट्रो कोलकाता में चली थी। कहां चली थी? कोलकाता में। और अंडर वाटर मेट्रो भी कोलकाता में ही, मतलब पश्चिम बंगाल ऑप्शन है इसमें, कोलकाता में ही। हुगली नदी, नदी कौन सी है? हुगली नदी के नीचे मेट्रो चलेगी अब। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पानी के नीचे, जमीन के नीचे, नदी के नीचे मेट्रो चलेगी। कहां चलेगी? कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी के नीचे। और इसकी जो गहराई है, कितनी गहराई है इसकी? बताइए। ये 30 मीटर डीप है। कितनी? 30 मीटर, 30 मीटर गहरी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सांसद खेल महाकुंभ 3 का आयोजन किस शहर में किया गया? हमीरपुर, देहरादून, वाराणसी या पटना? किस में किया गया? यह किया गया लुहणु, लुहणु स्टेडियम में। अब लुहणु, लुहणु स्टेडियम कहां पर स्थित है? लुहणु स्टेडियम है हमीरपुर में। और हमीरपुर कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर है इसका। सांसद खेल महाकुंभ 3 का आयोजन किस शहर में किया गया? हमीरपुर में। हमीरपुर कहां है? हिमाचल प्रदेश में। एंड स्टेडियम का नाम क्या है? लुहणु, लुहणु स्टेडियम के में इसका आयोजन किया गया। इंडिया के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा हरियाणा। इस प्रश्न का आंसर होगा मध्य प्रदेश। इस प्रोसेस में पाइपों के द्वारा गैस ना ले जाके ट्रकों में या दूसरे वाहनों में उसको ले जाया जाएगा। तो ये इसका अर्थ था। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेनलेस स्टील सेक्टर में इंडिया में पहली ग्रेनो हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहां की गई है? ऑप्शन है पुणे, सूरत, हिसार या जयपुर में। इस प्रश्न का आंसर होगा हिसार। नेक्स्ट पॉइंट,
हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? अग्नि 4, अग्नि 5, त्रिशूल, नाग। इस प्रश्न का आंसर है अग्नि 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? इतिहास में हम देखते हैं तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए काफी काम किया आजादी से पहले। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो एक राज्य है जिसने पहल की है विधवाओं के विवाह के लिए। ऑप्शन में है बिहार, मेघालय, तमिलनाडु, झारखंड। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा झारखंड ने पहल की है। अगला क्वेश्चन, एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया है? राफ्टिंग, आपने सुना होगा राफ्टिंग, छोटी नाव होती है और चप्पू से उसको चलाया जाता है। राफ्टिंग जो गेम है ये साहसिक खेलों में गिना जाता है इसको। साहसिक, जिनमें जान का जोखिम होता है, उसमें राफ्टिंग को शामिल किया जाता है। साहसिक खेलों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? साहसिक खेलों के लिए मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है। किसमें? साहसिक खेलों में। देखिए, ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नहीं है, ये खेल रत्न नहीं है, ये खाली मेजर ध्यानचंद अवार्ड है। ये वो अवार्ड अलग है और ये वाला अवार्ड अलग है। तो ये दिया जाता है साहसिक खेलों में। इसमें खेल रत्न शब्द नहीं जुड़ा है, खेल रत्न नहीं है इसमें, खाली मेजर ध्यानचंद है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऋषिकेश, शिमला, देहरादून या श्रीनगर? इसका आंसर है शिमला। क्वेश्चन नंबर 35, किस राज्य के आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग दिया गया है? जीआई टैग, अभी हमने एक क्वेश्चन इससे पहले किया था जीआई टैग का। माजुली मास्क था, वो कौन सा था? माजुली मास्क। माजुली मास्क को भी जीआई टैग दिया गया था असम में। ब्रह्मपुत्र नदी में जो आइसलैंड है माजुली, उसके नाम से मास्क है। इसी तरीके से सेम एक ड्रेस है, उस पोशाक का नाम है रिसा। हैंडमेड ड्रेस है, हाथ से बनाई गई पोशाक है, सिली नहीं है, हाथ से बनी पोशाक है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय। 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन कि रीसा ड्रेस को जीआई टैग किस राज्य में दिया गया है? इस प्रश्न का आंसर है त्रिपुरा में। अगला प्रश्न, समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारत में और किस देश के बीच आयोजित किया गया? इंडिया प्रत्येक वर्ष अलग अलग देशों की नेवी, एयरफोर्स
या सेना को बुलाकर उनके साथ युद्ध अभ्यास करते हैं, उसको एक नाम दिया जाता है। या इंडिया के जो आर्मी के, नेवी के या थल सेना के जो सैनिक हैं दूसरे देशों में जाते हैं और युद्ध अभ्यास करते हैं, बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। तो समुद्र लक्ष्मण जो युद्ध अभ्यास किया गया, ये किस इंडिया ने किस देश के साथ किया? ऑप्शन में है श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान। इस क्वेश्चन का आंसर है मलेशिया। मलेशिया के साथ ये युद्ध अभ्यास किया गया। INS किल्टन, आई INS किल्टन तथा रॉयल मलेशिया नेवी के बीच में ये युद्ध अभ्यास हुआ। इंडियन नेवी शिप का नाम था किल्टन और मलेशिया की रॉयल नेवी थी, इनके बीच ये युद्ध अभ्यास हुआ। ये युद्ध अभ्यास समुद्र लक्ष्मण जिसको नाम दिया गया, ये किया गया आंध्र प्रदेश के तटीय शहर में जिसका नाम है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में यह युद्ध अभ्यास किया गया। बंगाल की खाड़ी में किया गया। कहां किया गया? बंगाल की खाड़ी में यह युद्ध अभ्यास किया गया। विशाखापट्टनम जो पोर्ट है, बंदरगाह है, ये इंडिया का डीपेस्ट, क्या बोला? डीपेस्ट, सबसे गहरा बंदरगाह है। इट इज अ डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, विशाखापट्टनम। तो इसका क्वेश्चन का आंसर था समुद्र लक्ष्मण हमने किसके साथ किया? मलेशिया देश के साथ किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी? देखिए, नाम से ही पता चल जाता है राज्य का नाम। ऑप्शन में बिहार, झारखंड, त्रिपुरा तथा असम। तो इसका आंसर है झारखंड। झारखंड के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बड़ी फेमस थे, जिनका नाम क्या था? बिरसा मुंडा, जिनको अंग्रेजों ने पकड़ के फांसी दे दी थी। ये जनजातीय, झारखंड में जो जनजाति है, मुंडा जनजाति से बिलोंग करते थे तथा इन्होंने झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन का में अगुवाई की थी और इनको उसके लिए अंग्रेजों ने क्या कर दिया? फांसी दे दी थी। अगला पॉइंट आते हैं, अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वास्थ्य क्षेत्र, स्पेस टेक्नोलॉजी, रक्षा क्षेत्र या शिक्षा? इसका आंसर होगा रक्षा क्षेत्र से संबंधित है अदिति योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 39 नंबर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? बिग कैट, ये बिग कैट क्या होती है भाई? बिग कैट, बिग कैट में आते हैं जो कैट प्रजाति के जानवर हैं, इनमें लोयन, टाइगर, लेपर्ड, इस तरीके के जानवर आते हैं इसमें। इसके लिए केंद्र सरकार ने 150 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं ताकि इनका प्रजनन करवा सके, इनकी जनसंख्या को बढ़ाया जा सके। बिग कैट।
अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा, उत्तराखंड, तमिलनाडु या गुजरात? इस प्रश्न का आंसर होगा गुजरात राज्य। इंडिया के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या ओडिशा। तो इस प्रश्न का आंसर है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को लॉन्च किया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने, अभी नए राजा बने, इससे पहले एलिजाबेथ सेकंड महारानी थी, तो उनकी मृत्यु होने के बाद किंग चार्ल्स तृतीय को इंग्लैंड का किंग बनाया गया है। इंग्लैंड का जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, सम्मान है, वो है नाइटहुड का। कौन सा है? नाइटहुड की उपाधि किस इंडियन को दी गई है? किस इंडियन को उसको से सम्मानित किया गया है? गौतम अडानी ऑप्शन में है, सुनील भारती मित्तल ऑप्शन में है, मुकेश अंबानी है, उदय कोटक है। इस प्रश्न का आंसर होगा सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल की जो कंपनी है वो है एयरटेल। एयरटेल के मालिक हैं सुनील भारती मित्तल। इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई है। एक लेखक हैं जो हम उनको NRI भी कहते हैं, नॉन रेजिडेंस इंडियन लेखक हैं, उनको भी नाइटहुड की उपाधि दी गई थी कुछ वर्ष पहले। वे कौन थे? उनका नाम है नाम बताइए। उन्होंने लिखी है मिड नाइट चिल्ड्रन। सलमान रुश्दी उनका नाम है। क्या नाम है? सलमान रुश्दी। एक तो मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक लिखी है उन्होंने, और एक पुस्तक लिखी है सैटेनिक वर्सेस। सैटेनिक वर्सेस पे कई देशों में बैन लगा हुआ है। इस पुस्तक पे इंडिया में भी बैन लगा है। तो सुनील भारती मित्तल को नाइटहुड की उपाधि मिली है, और उससे पहले मिली थी सलमान रुश्दी को। तो ये क्वेश्चन थे हमने आज डिस्कस किए, करंट अफेयर के क्वेश्चंस कैरियर एंड कंपटीशन के प्लेटफॉर्म से। कल फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे करंट अफेयर से संबंधित। महत्वपूर्ण प्रश्न हम डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम में वे आए ही आए। तो आप सबका धन्यवाद है। थैंक यू।